यह कहानी प्यार, दर्द और जीवन के सबक से भरी हुई है। यह एक सच्ची और दिलचस्प कहानी है, जो प्यार की असलियत और जीवन की कठोरता को दर्शाती है। इस कहानी में आर्यन नाम का एक लड़का है, जो प्रिया नाम की एक लड़की से प्यार करता है। वह उसके पीछे पागलों की तरह घूमता है, लेकिन प्रिया उसके प्यार को नहीं समझती और उसे ठुकरा देती है। आर्यन को बहुत दर्द होता है और वह अपने जीवन के 2 साल बर्बाद कर देता है। कहानी में एक महत्वपूर्ण संदेश है कि प्यार एक तरफा नहीं होना चाहिए और हमें अपने जीवन की जिम्मेदारियों को नहीं भूलना चाहिए। यह कहानी उन लोगों के लिए है, एक सबक है जो प्यार में पागल होकर अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। आप इस कहानी को एंड तक रीड करना। मैं अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं नौकरी की तलाश में अपने गांव के एक दोस्त के साथ दिल्ली के पास नोएडा में आ गया। मैं जल्द ही मल्टीनेशनल कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नौकरी कर ली। फिर एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। जिस मकान में रहता था वह 3 मंजिल मकान था और मैं अपने सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता था। एक दिन जब मैं छत पर गया और इधर उधर टहलने लगा, तभी मेरी अचानक नजर बगल वाले छत पर गई तो देखा एक लड़की हमें बड़े प्यार से देख रही है। मैं भी उसे देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराकर चली गई। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे लाइक कर रही है। पता नहीं क्यों उस लड़की को बार बार देखने को मन करता। फिर मैं हर दिन उसे देखने के लिए मैं अपने छत पर जाया करता था। वो भी मुझे देखने के लिए आया करती थी। ऐसे ही ये सिलसिला 6 महीनों तक चलता रहा। फिर मैं किसी तरह उस लड़की का नाम पता किया। उस लड़की का नाम प्रिया था। वो बीएससी कर रही थी और मैं और साथ में कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। वो शाम को जब अपने कंप्यूटर क्लास से वापस लौटती तो मैं जब भी ड्यूटी से आता उसको एक नजर देखने के लिए मैं उसका रास्ते में जाकर इंतजार किया करता था। लेकिन कभी उससे बात नहीं होती, ना बात करने की हमारी हिम्मत होती। मैं उसको इतना चाहने लगा था, हर समय उसकी यादों में खोया रहता था। चाहे दिन हो चाहे रात, हर समय उसका ही चेहरा दिखाई देता। मैं इतना पागल हो चुका था प्रिया के प्यार में। उसको इतना चाहने लगा था, हर समय उसकी यादों में खोया रहता था। चाहे दिन हो चाहे रात, हर समय उसका ही चेहरा दिखाई देता। मैं इतना पागल हो चुका था प्रिया के प्यार में। पहला प्यार का एहसास जिसे देखने के बाद मेरा दिल बस उसका ही होगा। मैं अपना कंपनी में ठीक तरह से कार्य भी नहीं कर पा रहा था और हर दिन अपने बॉस की डांट खाता था और मुझे हर रोज नौकरी से निकालने की धमकी देते थे। न जाने मुझे कौन सा रोग लग गया था। मैं लेकिन अब तक अपने दिल की बात प्रिया से नहीं कह पाया था। ऐसा करते मुझे 2 साल बीत चुके थे और अब तक अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाया था। प्यार भी करता था और कहने से भी डरता था। इतना पागल था मैं। प्रिया से ये बात जानती थी कि मैं उससे लाइक करता हूँ और प्यार भी करता हूँ। एक दिन अचानक मुझे प्रिया मंदिर में बुलाई। मुझे लगा कि शायद वो मुझे कुछ कहना चाहते थे जो मैं कहना चाहता हूँ। आज मैं भी सोच रहा था कि आज अपने दिल की बात कह ही देता हूँ। मौका अच्छा है। फिर मैं पहले से ही मंदिर में जाकर प्रिया का इंतजार करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद प्रिया आई तो मैं
प्रिया को देखकर बहुत खुश हुआ। जब प्रिया मेरे पास आई और कही, हाय आर्यन, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? प्रिया बोली, ठीक हूँ। फिर प्रिया मेरे से बोली, आर्यन, मैं आपसे ये जानने के लिए आपको बुलाई हूँ कि मैं देख रही हूँ कि आप 2 सालों से मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। आर्यन, क्या आप ये जानते हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ? प्रिया मेरे से इतना कहते ही मैं बिल्कुल मायूस हो गया और सोच में पड़ गई। थोड़ी देर बाद मैं प्रिया से बोला, मैं नहीं जानता था कि प्रिया जी आप मुझसे मुझसे प्यार करती नहीं करती हैं, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता था और करता हूँ। आई लव यू प्रिया। इतना कहते ही प्रिया मेरे से कहने लगी, एक तरफ से नहीं होता आर्यन, प्यार दोनों तरफ से होता है। क्या तुम अपना फ्यूचर मेरे पीछे बर्बाद कर रहे हो? मैं प्रिया, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप फ्यूचर की बात कर रही हो तो मैं आपके बिना जी नहीं पा रहा हूँ। हर पल आपकी यादों में खोया रहता हूँ। प्रिया, आर्यन, मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ अपने फ्यूचर से प्यार करती हूँ। आज के बाद मेरे पीछे मत घूमना, नहीं तो आर्यन आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं प्रिया, क्या मेरा प्यार दिल लगी एक तक रह जाएगा? प्रिया, हाय आर्यन, वेरी सॉरी, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो चली गई और मैं करता भी तो क्या करता, बड़े दुख के साथ रोता हुआ अपने रूम पर चला आया। अभी तक मेरी जिंदगी में इतना बड़ा दर्द कभी नहीं मिला था। प्रिया मुझसे एक पल में बेवफा हो गई और मुझसे दूर हो गई। दोस्तों, आई लव यू, ये इन 3 शब्द सुनने के लिए अब तक पीछे पीछे घूमता रहा और जरूरत पड़े तो मरने को भी तैयार था। इन 3 शब्दों के लिए उसकी छाया बन, उसकी धड़कन, उसकी सांस बनकर उसके पास रहना चाहता था, लेकिन इन्हीं 3 शब्दों के लिए अपना सब कुछ खोकर आज मैं पागल बनकर रह गया हूँ। माँ के पेट में लड़का है या लड़की, ये जानने के लिए 10 महीने काफी होते हैं, मगर दिल में क्या था ये जानने के लिए मुझे 2 साल लग गए। मगर गलती प्रिया की नहीं, मेरी है। लड़के के दिल में प्यार है या नहीं है, ये जानने के लिए 1 घंटे, 1 दिन, 1 साल काफी होता है, लेकिन मैं 2 सालों से उसके पीछे पीछे घूमता रहा। लेकिन कितना घूमता रहा, कितना इन इन दिनों में के लिए उनकी छाया, उनके धड़कन, उनकी सांस बनकर उसके पास रहना चाहता था, लेकिन इन्हीं 3 शब्दों के लिए अपना सब कुछ खोकर आज मैं पागल बनकर रह गया हूँ। माँ के पेट में लड़का है ये लड़के, ये जानने के लिए सिर्फ 10 महीने काफी होते हैं, मगर उसके दिल में क्या है ये जानने के लिए मुझे 2 साल लग गए। अगर गलती प्रिया की नहीं, मेरी है। लड़की के दिल में प्यार है या नहीं, ये जानने के लिए 1 घंटे, 1 दिन, 1 साल काफी होते हैं, लेकिन मैं 2 सालों से इसके पीछे पीछे घूमता रहा। इतना पागल हूं मैं, लेकिन इस पागलपन का शिकार एक अकेला मैं ही नहीं, मेरे जैसे नौजवान लाखों करोड़ों हैं जो मुंबई के मरीन ट्रैप में, कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में, चेन्नई के मरीना बीच में या दिल्ली के कॉर्नर प्लेस में, हर शहर, हर गली में सच्चे प्यार के लिए पागल बनकर घूम रहे हैं। और वीडियो हमारी अच्छी लगी तो एक लाइक, एक शेयर और कमेंट करके हमें बताना जरूर तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू सो मच। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।